संघर्ष करो, प्रियंका गांधी संघर्ष करो, वाले मोदी तेरे आंखें, वाले मोदी तेरे आंखें, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, आजाद हुआ, लेकिन ये जो काले कानून कृषि कानून के नाम पे जो मोदी जी ने जबरदस्ती किसानों पर थोपा था, उस कानून को इनको 14 महीने बाद रद्द करना पड़ा, जिसमें हम सैल्यूट करते हैं उन किसानों को। 700 परिवार किसान जो शहीद हुए हैं उनको हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और मोदी जी ने कोई एहसान नहीं किया। ये काले कानून को अगर उन्होंने रद्द किया तो किसानों के साथ उन्होंने अन्याय किया है। लगभग 14 महीने से उनके परिवार को उनको प्रताड़ित किया गया, उन पर केसेस बनाए गए, उनको कई तरह से कहाँ उनको सताया नहीं गया। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये आज हाल हुआ है। उसका नतीजा हुआ है मोदी सरकार को इस देश के अंदर 60 से 62% जो किसानों की आबादी है उसको देखते हुए ये जो ज़मीन का जो बिल है इस किसानों के लिए जो बनाया गया उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि इनकी ज़मीन अब खिसकते जा रही है। सर भाई, लेकिन किसान जो आंदोलनकारी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह तीनों कानून को संसद में बनाया गया था उससे वापस जो 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र चालू होना है तो उसमें इसको रद्द करें पहली। और दूसरी बात, एमएसपी पे गारंटी कानून लेके आवे, उस पर कांग्रेस क्या स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस हमेशा से शुरू से ही हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया था संसद के अंदर, जब उन्होंने काला कानून लाया था, तो आप जाकर वीडियो उठाकर देख लीजिए। राहुल गांधी वो पहले शख्स है निडर होकर बोलने का काम किया कि मोदी जी को ये मेरा मार्क कर लो वर्ड, उन्होंने इंग्लिश में बोला है मार्क माय वर्ड, मोदी सरकार को ये रोल बैक करना पड़ेगा। और उन्होंने आज कल करके दिखाना, कल करना पड़ा उनको, मजबूरी में बोलो चाहे कुछ भी बोलो। इन्होंने अपने उद्योगपति दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया था जिसमें उनकी चली नहीं, क्योंकि आम जनता ने उसमें उनका साथ नहीं दिया, न किसानों ने साथ दिया, इसलिए ये कानून को वापस करना पड़ा। और रहा आप जो कह रहे हैं कि ये मोदी जी को क्यों करना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी क्या है, उसके पीछे की मजबूरी। आज मैं अभी सुबह में ही टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू वाहिनी सेना के जो कार्यालय से आज मोदी जी का फ़ोटो निकलना शुरू हो गया। तो ये आवाज़ आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कि अब वहाँ पर योगी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि किसानों ने उसका विरोध कर दिया है। शरीफ भाई, कहीं देखा जा रहा है कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि मोदी जी ने उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव को देखते हुए मास्टर स्ट्रोक खेला है कानून को वापस लेकर। देखिए, मास्टर स्ट्रोक और प्लानिंग और PR आप कितना भी कर ले, जो शख्स बंगाल के चुनाव के लिए रविंद्रनाथ टैगोर बन सकता है, इससे बड़ा बहरूपिया और कौन हो सकता है। अभी उत्तर प्रदेश के लिए नया पता नहीं कौन सा खेल खेला जाएगा। इस तरह के बहरूपिया और PR के माध्यम से आप आम जनता के दिल में जगह नहीं बना सकते। अगर आपको जनता के अंदर अगर जगह बनानी होगी तो नेहरू जी के जैसा बनाइए, गांधी जी के जैसा बनाइए, जो हमारे पूर्वज जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी प्राण की आहुति दी है, भगत सिंह, हमारे अशफाक उल्ला खान, ऐसे जो लोगों ने मान सपूतों ने जो अपनी बलिदान दिया है, इंदिरा गांधी जी जिनको गोली मारी गई है, राहुल गांधी जी को जिनको बम से उड़ाया गया है, ये कांग्रेस पार्टी है जो बलिदान देकर के इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया और अपनी जगह लोगों के, आम जनों के दिलों में बनाई है। जब तक आप लोगों के लिए कुछ करोगे नहीं, आप फोटो खिंचवा लीजिए, आप PR करवा दीजिए, होर्डिंग लगवा दीजिए, सब करा लिए, लेकिन लोगों के दिल में आप एक बार झूठ बोल करके आ सकते हो, 2 बार, बार नहीं आ सकते हो। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। शरीफ भाई, एक आखिरी सवाल, एक जीत विपक्ष की मानी जाए, लोकतंत्र की मानी जाए, या किसानों की जीत मानी जाए? ये आम जनता की जीत है, इसमें कोई पार्टी श्रेय नहीं लेना चाहता, ना कांग्रेस पार्टी लेना चाहती है। ये लड़ाई आम लोगों की लड़ाई है। अगर किसान मजबूर होगा, इस देश का 62% किसान अगर मजबूर होगा तो 145 करोड़ लोगों के ऊपर उसका असर होगा। अगर ये काले कानून बन जाते
उद्योगपतियों को इसका खामियाजा इनको फ़ायदा मिलता तो आम जनता को इसका भोग भोगना पड़ता। आज आप लोग देख लीजिए अडानी अंबानी की जो सुपरमार्केट है उसके अंदर मक्का जो 10 रुपये में भी कोई किसान नहीं बेच पाता है, वो मक्के वहाँ पे 100 रुपये किलो बिकते हैं उस पर प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग लगाने के बाद। तो ये नुकसान किसका है? आम जनता का है, वो किसान का है जिसको उसको बिचौलिया उसको बर्बाद कर देते हैं। तो उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? तो यही कहना चाहते हैं हम लोग, जो किसान है उसको आप उसका सम्मान कीजिए। इस देश को आगे बढ़ाने में और इस देश की जीडीपी को अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया वो इस देश का किसान है, अन्नदाता है। इसलिए यह जीत किसान की है और आम जनता की जीत है, कोई पार्टी की जीत नहीं है ये। सर भाई एक आखिरी सवाल, संजय राउत ने कहा है कि अगर विपक्ष अगर एकजुट आने वाले चुनाव में अगर होता है तो उसके परिणाम दूरगामी होंगे, क्या सही है? कांग्रेस क्या सोच रही है? देखिए विपक्ष कोई भी पार्टी हो, लेकिन आम जनता की जो बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा। मैं यही सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, जो जनता की बात करेगा वो इस देश पे राज करेगा और जो जनता को सताने का काम करेगा। आप कहते थे हम अच्छे दिन लाएंगे, 35 रुपये में पेट्रोल देंगे, आज 100 के पार हो गया। आपको 60 रुपये की दाल कांग्रेस के शासन में महंगाई डायन लगती थी, आज 200 रुपये की दाल बेच रहे हो। 70 रुपये 80 रुपये का जो खाने का तेल था वो आपको महंगाई डायन लगती थी, आज आप 240 रुपये में बेच रहे हो। तो ये क्या का इंसाफ है? जिस देश ने आपको सर पे बिठाया आप उस जनता को, आम जनता को खड्डे में गाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार को आने वाले दिनों में आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। ये थे शरीफ खान जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य स्पष्ट तौर पर रख दिए हैं कि अगर देश को वास्तव में मजबूती महंगाई मुक्त करना है तो कांग्रेस को एक बार फिर लाना होगा। भैया आज आंदोलन काफी तेज होता चला जा रहा है, आंदोलन काफी तेज जोरी पकड़ लिया है। नहीं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से जन जागरण अभियान शुरू किया है, लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। कल आपने देखा कि कांग्रेस ने जो 1 साल पहले राहुल गांधी जी की नेतृत्व में किसानों के काला बिल को वापस लेने की मांग की थी और पिछले 1 साल तक कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही और किसानों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ती रही। आखिर में मोदी सरकार को झुकना पड़ा और उस काले कानून को वापस लेने का फैसला करना पड़ा। आगे हाथ में सर ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव को देखते हुए। कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, देश की जनता तरह तरह कर रही है। किसानों को आज भी मोदी जी की कल जो उन्होंने घोषणा की है उस पर भरोसा नहीं है। इसीलिए किसान यूनियन ने कहा है कि जब तक आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में काला कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री पर देश की जनता को विश्वास नहीं रहा। सर फिर बाद में संयुक्त किसान आंदोलन के जो अपने मुखिया है राकेश टिकैत जी, वो तो एमएसपी भी गारंटी कानून मांग रहे हैं। बिल्कुल एमएसपी का डबल होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में महाराष्ट्र के यवतमाल में ही आकर वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों का उत्पन्न और जो दर है उसको दुगना करेंगे, बढ़ाएंगे। तो वो 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनको बढ़ाना चाहिए। किसान हित की बात करते हैं, अन्नदाता कहते हैं, तो उन्हें अन्नदाता का ख्याल रखना चाहिए। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। ये थे नसीम खान जी, जो कांग्रेस एक बड़ा चेहरा महाराष्ट्र में है, जो साफ तौर पर किसान आंदोलन को अपना समर्थन, कांग्रेस जिस तरह राहुल गांधी समर्थन दिया था ठीक उसी अंदाज में उन्होंने कहा है कि किसानी की जो मांगे हैं उस पूरी मांग के साथ में कांग्रेस बिल्कुल खड़ी है। कैमरामैन सगीर शेख के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, चंद्र विधानसभा वार्ड क्रमांक 162 से।